हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 यानी प्रेजेंट ईयर में चित्रकला क्लास 10 का पेपर आपको किस टाइप से मिला है और इसी टाइप से आपको आगे के भी पेपर मिलेंगे यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से होगा। तो आप जैसा कि आप जानते हैं 17 मार्क्स का पेपर होता है। जो 30 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल मार्क्स या प्रोजेक्ट्स के नाम पर आपको जो है वो आपके विद्यालय से मिलते हैं। ठीक है, इसका कोड होता है 936। ये आपको क ख ग जो है क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में विभक्त है, जिनमें से खंड जो है क जो है आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी हैं जो आपको OMR शीट में देने होते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो देखिए, आलेखन डिजाइन से संबंधित है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पे दिए हुए हैं जो आपको OMR शीट में बनने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि और उसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम के अंदर मिले भी हैं। जैसे हमने कौन कौन से आपको पहले बता दिए थे कि ओसवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था। ठीक है, कौन सा गर्म रंग है, ध्यान दीजिए, कौन सा गर्म रंग है। तो यहाँ पर गर्म रंग कौन सा होगा, लाल होगा। आप लाल को यानी ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत ही आसान पेपर आया है। अब देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, देखिए, तो इस टाइप से आपको बहुत ही आसान पेपर देखने को मिला है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन से तटस्थ रंग हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीला काला, नीला पीला, हरा पीला या लाल नीला। अच्छा, निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है, ठंडा रंग में कौन से है, लाल, नारंगी, पीला या हरा। तो हरा रंग जो है ये आपका ठंडा रंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, तो बहुत ही आसान मिला है। अब देखिए, आपको इसी तरीके से करते करते आइए, आपको 20 ऑप्शन मिलते हैं और MCQ के क्वेश्चन जो कि आपको करने होते हैं। 20 MCQ में क्वेश्चन आएंगे आपको। और चलो देख लेते हैं किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जितने HB बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी जो होगी वो पेंसिल की लाइन जो होती है वो डार्क होती है। ठीक है ना। अब देखिए, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग मिलता है। लाल में अगर हम नीला रंग बनाएंगे तो कौन सा मिलता है, बैगनी रंग बनता है। आप इसे ओके कर देंगे। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो पीला और नीला। देखिए, पीला होगा और उसमें नीला अगर हम कलर मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, भूरा। पीले और नीले से भूरा, हाँ, कुछ भूरा बनता है, बट ब्लैक में अगर येलो मिलाएंगे तो ज्यादा भूरा बनता है। नारंगी तो बिल्कुल नहीं बनता, वो रेड और येलो से मिलता है। बैगनी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, भूरा रंग। ठीक है ना, नीला और पीला मिलाने से कौन सा बनेगा, भूरा रंग बनेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इस टाइप से आपको ये कुछ मिले हैं क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी में से ये या तो आप इस पार्ट को करते हैं जिसमें से कि आपको 20 क्वेश्चन देने हैं, वरना ये आपको टेक्निकल ड्राइंग में से भी यानी टेक्निकल आर्ट में से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। ये भी हमने आपको पहले बता दिए थे कि इस टाइप के आते हैं। वृत्त का आकार होता है तो कैसा होता है, गोल आकार होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का है। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन मिले हैं। त्रिभुज का आकार कौन सा है, ये वाला है, तो ए को आप कर लेंगे। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, कौन सा कोण, निम्न में से कौन सा आकार आयत का है। तो आयत का आकार कौन सा है, ए है। तो बहुत ही आसान आपको क्वेश्चन मिले हैं। वर्ग में चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं वर्ग की। तो 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप बी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है या तो उस ऑप्शन में से चुने या इसमें से चुने, वो आपकी मर्जी है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान आपको क्वेश्चन पेपर आता है। अब बात करते हैं इन MCQ से आगे चलते हैं खंड ब में। तो खंड ब को देख लेते हैं। खंड ब में आपको क्या दिया गया था, देखिए, आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना है। तो सबसे पहले आपको शीट में क्या दिया हुआ है, एक ड्राइंग शीट पर 22 बाई 18 सेंटीमीटर यानी आपको 22 लंबाई लेनी है और 18 उसकी चौड़ाई लेनी है। आयत में एक उष्मकालीन यानी कि गर्मी का दृश्य है। ठीक है ना। तो आपको क्या है, ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए।
जिसके चित्रण में आपको कुछ पॉइंट इन्होंने बताए हुए हैं जो बहुत ही जरूरी होने चाहिए। कौन से? एक तो झोपड़ी के पीछे छोटे और बड़े पेड़ होने चाहिए, यानी आपको झोपड़ी बनानी है और छोटे और बड़े कुछ पेड़ बनाने हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हुए होने चाहिए। पेड़ों के पीछे उगता हुआ सूर्य दिखाया जाए, जो आप सूर्य दिखाओगे वो पेड़ के पीछे से उग रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ पॉइंटों का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए आपको क्या है, रंग के जलीय रंग या पोस्टर कलरों का प्रयोग करना है। इसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है? सही संरचना के जो है आपको 10 नंबर मिलेंगे। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन का क्या मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेंगे। रंगों का अच्छा चयन के भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव यानी कितना आप अट्रैक्टिव बनाते हैं उसे, उसके 5 नंबर अलग से मिलेंगे। सबका टोटल करोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से या तो आप बी में, जैसा कि आपको सेक्शन ए में बताया था, दोनों में से कोई एक करना था 20-20 नंबर के। यहां पर या तो आप इसे चुनेंगे, या तो अगर आपने ये चुना तो आपको बी नहीं चुनना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं चुनना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी हमें क्या मानना है, 16x12 का एक आयत के फर्श के मध्य भाग के लिए कमल की पुष्प, पत्तियां, कलियां और मछली की सहायता से एक अलंकारित आलेखन की रचना करनी है। इसमें क्या किस प्रकार से हमें मिलेंगे? इकाई की मौलिकता पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। लयात्मक लेखांकन पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि इन चीजों को बारीकी से अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रंगों के चयन पे यानी आप अच्छे रंग चुनेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। और सामान्य प्रभाव यानी उसे कितना आप अट्रैक्टिव बना पाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ या तो आप क्या करते हैं, इसमें इस पार्ट को करते हैं, या आलेखन का बी पार्ट करेंगे, या जिन्होंने की टेक्निकल आर्ट समझी है वो इस वाले पार्ट को करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपको मैथ के अंदर का पार्ट है। जिन बच्चों पर मैथ था और उसके साथ ड्राइंग थी तो वो उसे अच्छे से समझ जाएंगे। एक त्रिभुज की रचना क्या कीजिए जिसका परिमाप क्या हो 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी जो प्रमेय होती हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी पार्ट दिया हुआ होता है। तो बहुत आसानी से आपका ये हो जाता है। आपको ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, अ, ब, स, द, य। आपको इनमें से कोई से भी 3 आप कर सकते हैं। तो ये भी कितने को हो जाएंगे, 10 गुणा 3 बराबर 30 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर आपको वहां मिले थे, 30 नंबर के यहाँ, यानी 50 मार्क्स का तो ये हो गया। अब 20 नंबर में से आएगा आपका मेमोरी ड्राइंग में से, यानी स्मृति चित्रण में से। स्मृति चित्रण में मतलब जो जिसकी आपको स्मृति हो, यानी कि आपको याद करके अच्छे से बनाना है। जैसे फूलदान बना दिया, जग बनाने के लिए दे दिया आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न। इस प्रश्न को 2 भागों में क और ख हैं, दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। जैसे इसमें क्या करना है, क और ख में निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप क्या है, 15 सेंटीमीटर, यानी जो डायग्राम है वो 15 सेंटीमीटर लंबाई से कम का नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या बनाने हैं, रेखा अगर अच्छी से लाइनिंग करोगे, आउटलाइन करोगे तो उसके 4 नंबर है। आकृति की अनुरूपता अगर आपने उसके अकॉर्डिंग बनाई है तो उसके 6 नंबर होंगे। तो यानी इस तरीके से 4 नंबर मिलेंगे। 4 और 6 10 हो जाएंगे। यानी आपको गुलदस्ता, गोंददानी या रॉकेट या शटलकॉक एवं शटलकॉक, यानी बैडमिंटन बनाना है या गोंददानी या गुलदस्ता। तो आप गुलदस्ता बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 नंबर का। और ब में ख के अंदर से आपको क्या करना है, ये भी 10 नंबर का आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, निम्न के में से स्मृति चित्रण क्या करना है आपको पेंसिल की सहायता से। ये भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 2 टमाटर, बैगन या केतली। ठीक है, तो आप चाय और केतली होती है ना, तो उनमें से केतली बनाएंगे या बैगन बना सकते हैं या टमाटर, यानी इन तीनों में से कोई एक। ये भी 10 नंबर का है और इन तीनों में से भी कोई एक बनाएंगे। तो देखो 10 और 10 कितने हो गए, 20 नंबर। 20 और इसमें से और इस वाले पार्ट में से और इसमें से। सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चनों में से कोई एक करना था, जो कि क्या था 30 मार्क्स का था, 30 नंबर का था। तो 20 और 30 कितने हो गए, 50। और ये आपको या तो टेक्निकल आर्ट का पार्ट करना था, ये आपको इसमें से 20 क्वेश्चन करने थे, तो टोटल हो गया 70 नंबर का। तो 70 नंबर का ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको सॉल्व करना था और बहुत ही इजी आता है। ठीक है ना, बहुत ही इजी था। आपको इसी टाइप से ये खासकर जो इस साल बच्चे 9th में हैं, एग्जाम के बाद अब 10th में आएंगे, उन बच्चों के लिए बहुत ही सहायक होगा कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट पेपर के बारे में बताता हूं। बाय बाय।